आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 हिंदी और यह सेट 5 होगा। मार्केट का क्वेश्चन पेपर है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। पेपर संकेतांक है, देख पेपर कोड है 2293 संपूर्णांक 70। देख रहे हैं ना। यदि आपके यहाँ परीक्षा लेट शुरू हुआ होगा तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप पाँचों सेट देखने को पा जाएंगे। एक छात्र ने पूछा था कि सेट 1, सेट 3, सेट 4 क्या है। सेट 1 का मतलब है कि सभी विषय के पेपर, सेट एक का मतलब है कि सभी विषय के पेपर एक एक पेपर सभी डाल दिए गए। सेट 2 का मतलब है कि दूसरा पेपर डाला जा रहा है सभी पेपर के। सेट 5 का मतलब है कि आप अगर हिंदी के भेजेंगे हमारे चैनल में तो 5 पेपर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 23-24 के मिलेंगे, जो चल रहा है इसी के 5 पेपर मिलेंगे। इसी तरह 5 के संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, गणित सभी के 5-5 पेपर आप मिलेंगे। 5 सेट का मतलब हुआ। पूरा चैनल को हेरेंगे, खोजेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। इतना शेयर करेंगे कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। देख रहे हैं ना वो। और इतना ऑल इंडिया हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, ऑल इंडिया के बच्चों के लिए हमारा चैनल रामबाण है श्री गणेश अकेडमी। जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। 20 अंक का OMR पर है। देख रहे हैं ना। खंड आ केवल OMR सीट पर अलग उत्तर दें। 1 × 20 = 20, मतलब प्रत्येक अंक एक क्वेश्चन एक अंक के हैं। उसने कहा था किस विधा की रचना है, कहानी विधा की रचना है। 4 है, 4 विकल्प, उनमें से कहानी सही है, जो सही मैं टिक कर रहा हूँ। दूसरा, सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक का समय है प्रेमचंद युग। तीसरा है चंद छंद वर्णन की महिमा रचना किसकी है, कविगंग की है। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। देख रहे हैं ना। चौथा क्वेश्चन है उदय भान चरित किस कहानी का दूसरा नाम है, रानी केतकी की कहानी। छठवां क्वेश्चन है कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। 7वां है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। देख रहे हैं ना। 8वां क्वेश्चन है रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं भूषण। 9वां है कठिन काव्य के प्रेत किस कवि को कहा जाता है, केशव दास को। आधुनिक काल की समय सीमा है वो 1843 ईस्वी से अब तक। देख रहे हैं ना। आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, शेयर करना है। इतना शेयर करना है, इतना शेयर कि ऑल इंडिया में सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, अन। भलाई शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आई का। देखना ना। आगे कृपया लिखा गया है PTO, मतलब कृपया पन्ना पलटिए। आगे चेंज कर रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। देख रहे हैं ना। पंचवटी में कौन सा समास है, संख्या पूर्वो दिगु। दिगु समास है, पंच संख्या रूपी है, इसलिए पंचवटी दिगु समास होगा। खीर का तत्सम रूप है, देख रहे हैं ना, क्षीर। एक क्षीर सही होगा। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, भागीरथी है, सुरसरिता भी है, कालिंदी नहीं है। कालिंदी के तीर जमुना, मतलब जमुना जी के पर्यायवाची में आता है। सुरसरिता, देव नदी, ये सभी हैं। उष्ण का विलोम शीत होता है। प्री बोलने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा प्रियमवदा। क्या होगा, प्रियमवदा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है, अवधी भाषा में। साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की भाषा रचना है। महिला आंचल के रचनाकार हैं फाड़ेश्वर नाथ रेणु। देख रहे हैं ना। इस तरह से 20 नंबर का आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हल हो गया। वीडियो को पूरा देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपके यहाँ परीक्षा लेट शुरू हुआ है तो 5 पेपर को आप देखेंगे, पूरे चैनल को सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, एक एक प्रश्न को अधिक से अधिक शेयर करना है। वर्णनात्मक क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देख रहे हैं ना। ए बिल्कुल आपको पहले गद्य दिखाई दे रहा होगा, पहले इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे, आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देख रहे हैं ना। इसमें से आपको लिखना है, इसका उत्तर लिखना है। क्या मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। यदि आप हल किए होंगे तो जानते होंगे कैसे हल करना है इसको। देख रहे हैं, इसको पूरा का पूरा छोड़ना नहीं है। पहला क्वेश्चन है इसमें का, देख रहे हैं ना। कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पहले ध्यान देंगे, एक छोड़ेंगे नहीं। आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। टाइटल जो मित्रा है उसको भी इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। इस तरह से संदर्भ हो गया आपका। दूसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या में देखें क्या है। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, बड़ी भारी रक्षा होती है। मतलब विश्वास पात्र मित्र बड़े काम के होते हैं, बहुत मददगार होते हैं, बहुत ही उपयोगी होते हैं। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, जिसे विश्वास पात्र मित्र मिल जाए, समझिए बहुत बड़ा खजाना मिल गया, बहुत बड़ा धन दौलत मिल गया। समझना चाहिए उनका खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। विश्वास पात्र मित्र एक औषध, एक अच्छे औषधि के समान होते हैं। जैसे किसी बीमारी में औषध काम करती है, आपको पूरा ठीक कर देती है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार से सच्चा मित्र अगर विश्वास पात्र मित्र है तो आपको हर प्रकार की बुराइयों से, गलत कामों से रोकेगा और अच्छे कार्यों में लगाएगा। देख रहे हैं, रेखांकित का हो गया। हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए। हमें अपने सच्चे मित्र से किस प्रकार सहायता करनी चाहिए। तो कहने का मतलब है सच्चा मित्र माता जैसा स्नेह देकर अपने कुकर्मों से हटाकर संसर्ग की ओर ले जाता है। इसलिए एक सच्चे मित्र को माता के समान बताया गया है। और देखिए इस सच्चे मित्र को क्या आशा करनी चाहिए। सच्चा मित्र जो होता है, जब हम हतोत्साहित होंगे वो हमें उत्साहित करते हैं, हमें संबल प्रदान करते हैं, सहारा देते हैं, हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं और हमें आगे बढ़ाने की प्रयत्न करते हैं। हर प्रकार से वे हमारी सहायता करते हैं। बिल्कुल आपका पूरा कंप्लीट हो गया 6 अंक का। अगला क्वेश्चन है, इसी का अथवा करके है, तो इसको हम नहीं बता रहे हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा। एक ही करना है तो इसको एक कर दिया गया, दूसरा नहीं किया जा रहा है। अगला है फिर पद्यांश का है। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देख रहे हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत मनमय कनक नंद कई आंगन बिंब पकर वै धावत कबहू निरग हरिया पुछा को कर सौ पकड़न चाहत किलकत हसत राजत द्वैदतिया पुन पुन ती अवगाहत कनक भूम पर कर पग छाया यह उपमा एक राजत। देख रहे हैं ना। राजत कर कर प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत बाल दशा सुख निरग जसोदा पुन पुन नंद बुलावत अचरा तरल ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। देख रहे हैं ना। बिल्कुल पहले इसको पढ़ा गया विधिवत। अब इसका उत्तर उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है तो आप क्या लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता या इसके लेखक कौन है। सूरदास जी हैं। देख रहे हैं ना। तो ये पहला हो गया, पद्यांश का संदर्भ हो गया। दूसरा कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित में देखिए कह रहा है किलकत कान घुटुरवन आवत, अर्थात सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान जब नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं तो नंद बाबा के जो है माँ यशोदा देख रही हैं अपने बालक को, श्री कृष्ण को खेलते हुए, तो उसी का वर्णन है। कह रहे किलकत कान घुटुरवन आवत, अर्थात श्री कृष्ण जी घुटनों के बल, अपने घुटनों के बल सरकते हुए और किलकारी मारकर हंसते हुए आगे आ रहे हैं। मनमय कनक नंद के आंगन बिन पकड़े धावत, अर्थात नंद बाबा का आंगन जो है कैसे बना है। मनमय कनक, हीरे जवाहरात सोने आदि उनके आंगन में जड़े हुए हैं। मनमय कनक, सोने चांदी, सोने हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं उनके आंगन में, नंद के आंगन। और उसी में श्री कृष्ण जी अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, अपनी परछाई को देख करके बिंब पकड़े धावत, जब अपने परछाई को देखते हैं उसी को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। बस ये रेखांकित शब्द का अर्थ हुआ। अगला है उपर्युक्त पद्यांश में किसकी बाल क्रीड़ाओं का कवि ने वर्णन किया है। कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है। अगला है अथवा। अथवा करना है, इसको नहीं करना, छोड़ देना है, मतलब दो में एक ही करना है। 23वां है निम्नलिखित दिए गए संस्कृत में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में करना है, अर्थ लिखना है। अगला है इसमें हम दूसरा वाले का अर्थ कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। दूसरा है एकदा बहवा जना धूमयानम रेल आरूढ़ नगरम प्रति गच्छत यस्म। तो पहले इसका लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत गद्य खंड के वाराणसी के पत्र कौन सा पाठ है कि लिया गया है, इसे लिखेंगे
ठीक है ना। अब इसका वर्णन है। एकदा बहवा जना धूमयानम रेलम आरूढ़ नगरम प्रति गच्छति अस्मि। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में सवार होकर नगर शहर को गए थे। केचित ग्रामीणा केचित नागरिक आसन, उनमें कुछ गांव के लोग बैठे हुए थे और कुछ नगर के लोग बैठे हुए थे। मौनम स्थितेषु तेषु एका नागरिक ग्रामीणम उपहासनम अकथयत। मौन बैठा हुआ गांव का आदमी किसी शहर के आदमी ने उसकी प्रशंसा करते हुए, उसमें कोई नागरिक शांत बैठे हुए ग्रामीण की हंसी उड़ाते हुए कहा, अद्यापि पूर्वत, पहले की तरह आज भी क्या कहा, अशिक्षिता अज्ञानस्यन्ति, अशिक्षित और अज्ञानी हैं, न तेषां विकासा अभवत् न च भवितुं शक्नोति, न उनका विकास हुआ है न विकास हो सकता है। अगला, तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा, उनके इस तरह के बातों को सुन करके को अभी चतुरा ग्रामीणा, कोई चतुर ग्रामवासी अनुविद बोला, भद्र नागरिक, हे नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु यतो ही भवान शिक्षिता, आप तो यह जानते ही हैं कि आप बहुत शिक्षित हैं और बहुत जानकार हैं, बहुज्ञा च सन्ति, बहुत जानने वाले हैं। इस तरह से इसका अर्थ हुआ। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। देख रहे हैं ना, संदर्भ सहित करना है। अब इसमें क्या है भाई, दूसरा वाला हम कर रहे हैं, क्या है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरा वीर भायो ही वीरता। देख रहे हैं ना, इसका पहले क्या लिखेंगे, संदर्भ कह रहा है, तो संदर्भ किसी एक का संदर्भ सहित, तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश है, प्रस्तुत पद्यांश में वाराणसी गौरव, वाराणसी के प्राचीन गौरव एवं महत्ता का प्रकाश डाला होते हुए कहा गया है। अब कवि ने क्या कह रहा है, इसके बारे में देख रहे हैं, बंधनम मरणम वापि जयो, देख रहे हैं ना, वापि जयो वापि पराजया उभय सत्र समो वीरा वीर भायो ही वीरता। कह रहा है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, चाहे बंधन में मृत्यु हो, बंधनम मरणम, देख रहे हैं ना, वापि जयो वापि पराजय, चाहे जय हो चाहे पराजय हो, चाहे जीत हो चाहे हार हो, बंधनम मरणम वापि, फिर उभय सत्र समोवीरा, दोनों प्रकार से, उभय सत्र समो, दोनों स्थित परिस्थिति में वीर समान होते हैं। वीर भावो ही वीरता, वीर की भावना हो, वही जिसके अंदर वीर की भावना हो वही वीर होता है। अगला है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी दो प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें से एक करना है। दिए गए लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, सूरदास, तुलसीदास, रामनरेंद्र त्रिपाठी। तो सूरदास का आप हमारे, तुलसीदास का हमारे में चैनल में चरित्र चित्रण, इनका जीवन परिचय विधिवत अच्छी तरह से डाला गया है, देख सकते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, एक कॉमन है, बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा, ज्ञानम कुत्र संभवति। तो देख रहे हैं ना, ज्ञानम कुत्र संभवति, तो आप इसको लिख देंगे ज्ञानम सर्वत्र, कुत्र की जगह लिख देंगे सर्वत्र। अब संभवति मतलब ज्ञान हर जगह संभव है। फिर है वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा, तो वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थ प्रसिद्धा अस्ति, बिल्कुल ऐसे लिख देंगे बस। अगला है चंद्रशेखरा का आसित, अब इसमें से दो ही करना था। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों किसी एक का उत्तर देना है। ज्योति जवाहर की कथा बस संक्षेप में लिखिए। ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान वरदान या अभिशाप, नारी का सशक्तिकरण, वृक्षारोपण का महत्व। देख रहे हैं ना, इस तरह से यदि वीडियो अच्छा लगा हो तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।